आज हम स्टार्ट करते हैं एजेंसी संबंधी पत्र। एजेंसी संबंधी पत्र। तो एजेंसी संबंधी पत्र क्या होता है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। और उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि एजेंट क्या होता है। तो अगर हम आज के टाइम के हिसाब से देखें तो कोई भी बिजनेसमैन देश विदेश सब जगह एक साथ बिजनेस को नहीं संभाल सकता। और आज के युग में व्यापार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत बड़े लेवल पर हो गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ये लेवल पर बिज़नेस हो गया। हर कंट्री में हमारे देश का सामान भी पहुंचता है और दूसरे देशों से हमारे देश में सामान भी आता है। तो इस देश विदेश में फैले हुए व्यापार को एक पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व करना, पूरी तरीके से उसको संचालित करना, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। एक व्यापारी अपने खुद ये काम नहीं कर सकता, उसे कुछ और व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जिन्हें उसकी ओर से कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इन्हीं व्यक्तियों को व्यापारिक प्रतिनिधि या एजेंट कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एजेंट किसे कहते हैं, कि जो व्यक्ति उस व्यापारी के लिए काम करेंगे, सिर्फ काम करेंगे, ठीक है, और उसके बदले में उन्हें काम के बदले में उन्हें उसका मनी मिलेगी, यानी कि एक कमीशन के रूप में उसके बदले में अमाउंट मिलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। निर्माण वस्तुओं का निर्माण करके उसकी बेचने की व्यवस्था करते हैं। जो व्यापारी जो होते हैं, जो निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो अपनी वस्तुओं को बेचने की व्यवस्था करते हैं। वे अपने माल की बिक्री के लिए कुछ प्रतिनिधियों यानी कुछ एजेंट्स की नियुक्ति करते हैं। हम अगर उदाहरण लें तो बाटा शू कंपनी के एजेंट हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। इसी प्रकार सीमेंट कंपनियों, सूती कपड़े मिलों, ऊनी मिलों और वनस्पति घी कंपनियों के एजेंट भी सारे देश में फैले हुए हैं, नियुक्त हैं। ये प्रतिनिधि, ये एजेंट प्रधान यानी जो मालिक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसकी शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं। ये शर्तें रिटर्न में होती हैं, ओरल नहीं होती हैं, जिससे कि भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, आपस में कोई भी मतभेद, लड़ाई झगड़ा ना हो। इन प्रतिनिधियों को प्रधान से बिक्री के लिए क्या मिलता है, कमीशन प्राप्त होता है। यदि ये प्रतिनिधि ऋण की वसूली का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऋण की वसूली किस तरीके से, मान लो उन्होंने उधार सामान बेचा है और उस उधार सामान को बेचने के बाद उस उधार की मनी को कलेक्ट करने का काम भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उन्हें एक अलग से एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। उसे डेल क्रेडिट कमीशन, परिशोध वर्तन या परिशोध कमीशन भी उसे दिया जाता है। एजेंसी लेने और देने के लिए निर्माता एवं प्रतिनिधि के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है, करस्पॉन्डिंग होती है, उसे एजेंसी संबंधी पत्र व्यवहार कहते हैं। अब आता है हमारा एजेंसी लेने की विधि क्या है। जो व्यक्ति या फर्म एजेंसी लेना चाहती है तो उसमें एजेंसी चलाने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, जिस वस्तु की वह एजेंसी लेना चाहता है उसका उसे एक लॉन्ग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थर्ड आता है कि उसे उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिस क्षेत्र की भी, जिस सामान को बेचने की वो एजेंसी लेना चाहता है और जिस एरिया में लेना चाहता है उस एरिया की भी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ आता है उसका ग्राहकों से निकट संपर्क होना चाहिए, यानी ग्राहकों से डायरेक्टली उसका कांटेक्ट भी होना चाहिए, जिससे कि उसे सामान बेचने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
फिफ्थ आता है उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी कंपनी की एजेंसी के लिए जो लेटर लिखा जाता है एप्लीकेशन का, उसे देते समय उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे कुछ बातें उसमें लिखनी पड़ती हैं। उसमें लिखा जाता है फर्स्ट वर्ष में बिक्री की मात्रा कितना वो करेगा, कमीशन की दर जो वह लेना चाहता है, रुपये भुगतान करने का तरीका, अपनी योग्यता एवं अनुभव, वह साधारण प्रतिनिधित्व चाहता है या एकाकी प्रतिनिधित्व चाहता है, संदर्भ के लिए 2 नाम। फिर आता है हमारा एजेंसी देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि जो निर्माता कंपनी होती है वो एजेंसी देते समय उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कंपनी उद्यमी की ओर से एजेंट नियुक्त करना चाहती है तो उसे भावी प्रतिनिधि को पत्र में कुछ बातें लिखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हमारा है वस्तु का पूरा जो गुण होती हैं वस्तु की, जो भी वो बेचना चाहता है, जो एजेंट के लिए नियुक्त करना चाहता है बेचने के लिए, उस वस्तु के पूरे गुणों का ब्यौरा या वर्णन या उसकी डिटेल। सेकेंड आता है हमारा एजेंट को दी जाने वाली विशेष सुविधा, यानी एजेंट को क्या क्या सुविधा जो निर्माता कंपनी है वो क्या क्या सुविधा देगी। थर्ड आता है कमीशन तथा परिशोध वर्तन की दर, यानी कि उसे किस प्रकार का कमीशन दिया जाएगा, सिंपल कमीशन दिया जाएगा या डेलिकेटेड कमीशन भी दिया जाएगा, और दोनों के रेट क्या होंगे। फोर्थ आता है हमारा भुगतान, जो रुपये भुगतान करने की विधि क्या होगी, खाते रखने की क्या प्रोसेस होगी, क्या विधि होगी। 6 है प्रतिभूति के रूप में एजेंट द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि क्या होगी। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो इसके उदाहरण अगर हम देखें तो उससे पहले हम ये देखते हैं, उसको बताते हैं कि कंपनी किसी को भी एजेंटशिप देने से पहले उस जो एजेंट लेना चाहता है उसके लिए उसकी पहले पूरी जानकारी निकाल लेगी, और एजेंट को यह विश्वास दिलाना होता है कि जो वो एजेंसी लेना चाहता है वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगी, लाभकारी होगी, वो उसका कुछ नुकसान नहीं करेगी, उसके लिए फ़ायदा देगी। तो अब हम इसके एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारा प्रतिनिधि बनाने के लिए एप्लीकेशन। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसका पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्व श्री शर्मा एंड ब्रदर्स, सदर बाजार, मेरठ, मोदी वनस्पति मिल्स के कोटोजम की एजेंसी लेना चाहते हैं। एजेंसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अन्य विवरण अपनी ओर से दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे शर्मा एंड ब्रदर्स, जिसका जो लेटर लिखता है, एजेंसी किसको लेनी है, शर्मा एंड ब्रदर्स को। तो जो लेटर लिखता है ये पहले भी करवाया जा चुका है। तो जो लेटर लिखता है ये जनरल रूल है कि जो भी लेटर लिखता है उसका नेम सबसे ऊपर होता है और ये प्रिंटेड होता है, और अगर प्रिंटेड नहीं होता तो इसको लिखा जाता है थोड़े बोल्ड लेटर्स में। तो शर्मा एंड ब्रदर्स इसको लेना चाहती है, एजेंसी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो शर्मा एंड ब्रदर्स सबसे सेंटर में और सबसे ऊपर इनका नाम आएगा। फिर राइट हैंड साइड में अपना एड्रेस डालेंगे, सदर बाज़ार मेरठ, और जिस डेट पर वो लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे, जैसे लिखा है 20 मई 2016। फिर लेफ़्ट में अपना फ़ोन नंबर, संदर्भ संख्या लिखेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे किसको लेटर लिख रहे हैं उसके नाम पे, जैसे प्रबंधक संचालक महोदय, मोदी वनस्पति संचालक मिल्स, मोदी नगर, प्रिय महोदय। फिर हम विषय लिखेंगे, एजेंसी के लिए प्रार्थना पत्र,
हमें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप अपने वनस्पति कोटोजम ब्रांड की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहते हैं। हम आपकी एजेंसी मेरठ शहर के लिए लेने के लिए तैयार हैं। हमारी फर्म कई वर्षों से वनस्पति घी का काम कर रही है। हम आपके वनस्पति घी से भलीभांति परिचित हैं। इस जिले के अधिकांश व्यापारी हमसे ही वनस्पति घी खरीदते हैं, अतः हमारा इस जिले तथा बाहर के प्रसिद्ध व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रति माह 1500 टिन सरलता से बेच सकेंगे। हमारा हिसाब किताब पंजाब नेशनल बैंक सदर बाजार मेरठ में रहता है। आप उनसे तथा सर्वश्री हरिराम एंड सन्स मोदी नगर से हमारी आर्थिक दशा का एवं व्यापारिक ख्याति के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं। हम आपको बिक्री का रुपया प्रति माह ड्राफ्ट द्वारा भेजते रहेंगे। हमें आशा है कि आप मेरठ को एजेंसी देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके हितों की सदैव रक्षा करेंगे। फिर लास्ट में राइट हैंड साइड पे भाव दी है, वास्ते शर्मा एंड ब्रदर्स, यानी अपना ही नेम लिखेंगे और जो उसका स्वामी है वो नाम लिखा जाएगा, जैसे प्रीति त्यागी। फिर आता है हमारा एजेंसी देने का पत्र, यानी कि जो एजेंसी लेने का लेटर था उसका आंसर। अब आंसर कौन देगा? उसने लेटर किसको लिखा था? शर्मा एंड ब्रदर्स ने मोदी वनस्पति मिल्स लिमिटेड को। तो जो आंसर भी कौन देगा? मोदी वनस्पति मिल्स लिमिटेड। अब फिर वही सेंटर में नेम लिखा जाएगा क्योंकि वो लेटर लिख रहे हैं और ये प्रिंटेड होता है, एड्रेस भी प्रिंटेड होता है, फ़ोन नंबर संदर्भ ये प्रिंटेड होता है। फिर हम लिखेंगे इसमें मोदी नगर दिनांक, जो आंसर दिया जा रहा है वो 31 मई 2016 को दिया जा रहा है। तो मोदी मिल्स का फ़ोन नंबर लिखा जाएगा, संदर्भ संख्या। फिर हम लेटर किसको लिख रहे हैं? सर्वश्री शर्मा एंड ब्रदर्स सदर बाजार मेरठ को, तो उनका नेम डाल देंगे। फिर लिखेंगे प्रिय महोदय और नेक्स्ट हम लिखेंगे विषय एजेंसी की स्वीकृति, यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया एजेंटशिप देने के लिए। फिर हमारा लेटर स्टार्ट होता है, जो मेन हमारा कंटेंट होता है कि आपका पत्र संख्या 51/16 दिनांक 20 मई 2016 का प्राप्त हुआ, जिसमें आपने मेरठ शहर के लिए हमारी एजेंसी लेने का प्रस्ताव किया है। हमें ये सूचित करते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमें आपको एजेंसी देने का निर्णय किया है। प्रस्ताव को वैधानिक रूप देने के लिए हम एजेंसी के अनुबंध पत्र की 2 प्रतियां आपके पास भेज रहे हैं, जिसमें कमीशन भुगतान की विधि, व्यय का भुगतान, मासिक विक्रय आदि संबंधी आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है। यदि आपको इस अनुबंध की सभी शर्तें मंजूर हो, मान्य हो, स्वीकार हो, तो एक प्रति साइन करके भेज दें तथा दूसरी प्रति संदर्भ के लिए अपने पास रख लें। हमें आशा है कि आप इन सभी शर्तों से सहमत होंगे। आपकी स्वीकृति प्राप्त होते ही हम मेरठ की सभी घी के व्यापारियों को यह सूचना दे देंगे कि वे भविष्य में आपसे माल क्रय करें। फिर लास्ट भाव दिए, वास्ते वनस्पति मिल्स, जो भी उनके प्रबंध संचालक होते हैं उनका नाम, ठीक है। फिर हम संलग्न पत्र, अब इसमें जितने भी अटैच करे गए हैं लेटर, वो अटैच लेटर के लिए संलग्न पत्र हमने 1 दिए हैं, 2 दिए हैं, तो हमने 2 प्रतियां भेजी हैं, तो हम डाल देंगे यहाँ पे 2 हमने संलग्न पत्र अटैच किए हैं।